बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, कलअदम BLA के मुतालिबात सामने आ चुके। मुतालिबात क्या हैं आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहां तक इस ऑपरेशन को कामयाब बना दिया है और BBC की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत होशरुबा हैं। सबसे पहले कलअदम BLA ने कहा है कि बलूच सियासी असीरान और लापता किए गए अफराद और BLA के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। अब ये जो इतनी दीदा दलेरी, इतने मुतालिबात सामने रखना ना, ये हमारी नाकामी की गम्माजी करते हैं। मतलब वुड यू इमेजिन टनल नंबर 8 पे जहां ट्रेन को रोका गया, वहां से जो पहली सड़क आती है 24 किलोमीटर दूर है। यानी बलूचिस्तान को हमने इतना पीछे छोड़ा हुआ है कि टनल से 24 किलोमीटर तक कोई सड़क ही नहीं है। पहली सड़क 24 किलोमीटर दूर है और इस ऑपरेशन को तारीख का मुश्किल तरीन ऑपरेशन कहा जा सकता है। और इस ऑपरेशन के पीछे जब यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ताकतें मिलके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में गुत्थम गुत्था करना चाहती हैं, इस खित्ते का अमन तबाह करना चाहती हैं। अफगानिस्तान में जो शरपसंद अनासिर मौजूद हैं, बलूचिस्तान में जो उनकी जड़ें मौजूद हैं, उनका कला कमा करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन क्या जंग करके, क्या हम लड़ के, क्या हम आपस में गुत्थम गुत्था हो के इसका हल निकाल सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। हमें क्लियर लाइन लेनी है। कभी हम बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं, चले ठीक है बैठ के बातचीत करते हैं, और जहां हमारा बस चलता है हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये जो ग्रे एरिया है, इसको खत्म करने की जरूरत है। हमें दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम देना है कि नाउ यू आर नोवेयर। कोई टॉलरेंस नहीं इख्तियार की जाएगी, आपके लिए कोई बुर्दबारी नहीं है। आपको मारा जाएगा और आपको चुन चुन के मारा जाएगा। मतलब वुड यू इमेजिन, उन्होंने उन तमाम लोगों को साइड पे कर लिया। ये खबर है, ये इत्तला है, जिनके पास पाकिस्तान आर्मी के कार्ड्स थे या जो उन्हें लगा कि ये फोर्सेस के लोग थे। और ये भी हैरान कुन बात है कि बाकी लोगों को छोड़ दिया गया और इन तकरीबन 184 से 200, कोई 180 तादाद बताई जाती है, कभी 184 और कभी 200 तादाद बताई जा रही है, वो लोग जिनका ताल्लुक पाक आर्मी से है, उनको उन्होंने अलग कर लिया। और यह भी हैरान कुन हकीकत है कि जब हमें पता है ईद की छुट्टियों पे शफलिंग हो रही है, कुछ लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पहले से सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाना चाहिए था। BBC के एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें एक शहरी ये बता रहा है कि 50 मिनट तक फायरिंग होती रही उधर। पहले 50 मिनट फायरिंग हुई, उसके बाद जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ। एक बच्चे को मैंने अपने नीचे लिया, एक बच्चे को मेरी बीवी ने अपने नीचे लिया, और फिर एक ऐसा भी हुआ कि एक शख्स को जब चेक किया गया और उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की गई, उसको बहुत बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसे नीचे उतारा गया और गोलियों की आवाज आई। मतलब जिसने रिटेलिएट किया उसको फौरी तौर पे वहां शहीद कर दिया गया। और अब इसमें जो अहम चीज है ना, वो ये कि क्या इतना बड़ा, अगर 100 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, 100 दहशतगर्द, इतना बड़ा हमला प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकता। अब अगर हमारे पास प्लानिंग की इतला नहीं थी तो फिर इसका मतलब ये है कि हम नाकाम हुए हैं इस एंड पे, कि हम चीजों को बहुत ज्यादा डिग आउट नहीं कर पा रहे। हम अंदरूनी मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि हमें इस बात की खबर ही नहीं है कि दुश्मन किस तरह से हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। हमें दुश्मन को बड़ा क्लियर पैगाम देना है। दहशतगर्दों का बड़ा वाज़ेह पैगाम आ चुका है, जहां जहां हमारा बस चलेगा हम पाक आर्मी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बहुत अफसोसनाक है। और अवाम का जो बयानिया है वो बहुत ही क्लियर है। अवाम कभी मोहसिन नकवी को ज़िद्दोकूब कर रही है, कभी सरफराज
भुगटी को ज़दोकूब कर रही है। और मतलब वुड यू इमेजिन, अभी तक बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर नहीं है। मतलब हम इतना ज्यादा अपने मामलात में उलझे हुए हैं कि बलूचिस्तान होम मिनिस्टर के बगैर चल रहा है। बलूचिस्तान में हमें मतलब इतना बड़ा जमीन का जो खित्ता है उसकी तरक्की के लिए हम सीरियस ही नहीं है। फिर इस तरह के वाकयात का हो जाना कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब दुश्मन चाहेगा, जहां से चाहेगा वो एंटर होगा और अपना काम करके चला जाएगा। अच्छा, अख्तर मेंगल का यहां बयान बड़ा इंपॉर्टेंट। अख्तर मेंगल बेसिकली बड़ा मुदब्बिर सियासतदान, बलूचिस्तान की सियासत का जिसे थंब बोलते हैं ना, बहुत बड़ा पिलर है। बट अख्तर मेंगल ने कहा कि ये सिचुएशन हमने क्रिएट की है, हमने महरूमियों को इस नहज तक हम ले गए इन लोगों की कि ये सारा कुछ हो रहा है, अंदर के लोग मिलके ये बाहर के लोगों के साथ मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं, और अब सिचुएशन ना हमारे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। और फिर अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि हम क्लेम नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान के किसी हिस्से पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल है, हम हर जगह बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्लेम ही नहीं कर सकते। यह भी अफसोसनाक है। अच्छा जी, उसके बाद जी बीबीसी ने यह भी रिपोर्ट किया कि जितने लोग वहां मौजूद थे दहशतगर्दों ने, जो आम लोग थे और जो बलोची लोग थे, दहशतगर्दों ने खुद कहा कि चले जाएं। और दूसरी तरफ क्लेम किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन था उसके नतीजे में ये सारा जो लोग बाजियाब हुए वो बाजियाब हो सके। लेकिन यहां ना बड़ी दुख और दर्द भरी दास्तान है इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने ये वो वक्त है, ठीक है, हमें तनकीद, मुस्बत तनकीद करनी चाहिए। मतलब मूसा नकवी साहब ने कहा था कि दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है, तो मेरा ख्याल है उन्हें इस वक्त बहुत सीरियसली अपने बयान को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहिए। ये देखें, ये मार है, ये देखें उनको मार दिया, ये देखें हमने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई 200 लोगों को उन्होंने इस वक्त अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो फिर किस तरह ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा जी, इमरान खान का क्या बयान आया। बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल से सहाफियों और वकाला से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाकर सियासत के फरोग की जानिब गामजन हो चुका था और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी। अच्छा, अमेरिका ने भी अपने शहरियों को कहा है कि केपीके और बलूचिस्तान में आप ट्रैवल नहीं करेंगे। मतलब हमारा तशख़्ख़ुस ये है। फिर जी, लेकिन रजीम चेंज ने इस सारे अमल को भी रिवर्स गियर लगा दिया और अब बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन गए हैं। अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमसाया मुल्क को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आजाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता। यह बात किसी हद तक समझ आती है, लेकिन इस वक्त इस बलूचिस्तान के वाक़े पे अपनी सियासत करना किसी सूरत में एंडोर्स नहीं है। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते, जबकि इमरान खान साहब ने अपने दौर में फौजी ऑपरेशंस करवाए, छोटे छोटे फौजी ऑपरेशन शुरू हुए। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। ये वो चीज है, मैं जब भी कोई अपोजिशन में होता है ना, जब भी कोई ज़ेर अताब होता है, वो कहता है हर मसले का हल बातचीत और अमन है, और जब भी कोई हुकूमत में होता है वो कहता है मार दो, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी औकात क्या है भाई। अच्छा, ये बहुत बड़ा तफावत है जिसे हमें खत्म करना है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, ये है वो सियासत जो बहुत गंदी है, जो बहुत बुरी है। वहां लोग मर रहे हैं, वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस परेशान हैं, यहां अपनी सियासत को इन किया जा रहा है। ये दिस इज वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुल्क भर में गवर्नेंस का बुरा हाल है, क्योंकि हर जगह अवाम के हकीकी नुमाइंदगान की बजाय फॉर्म 47 वालों का कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां अवामी हुकूमत मौजूद है, और अवामी उमंगों की तर्जमानी के बायस खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर। अब यह भी बहुत बड़ा ब्लंडर और
جھوٹ ہے, وہاں مغرب کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے. سیم سچویشن ہے جو بلوچستان میں سچویشن ہے. اچھا جی, پھر خیبر پختونخوا حکومت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بہترین ہے, کس نے بنائی ہے یہ تو بتا دینا, وہ جو کارکردگی رپورٹ ہے. علی امین گنڈا پر بطور وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالاتر ہے. جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, جو کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے. یہاں عمران خان ٹھیک ہے, یہ کسی اور دن کہہ دیتے تو بہت اچھا تھا, لیکن جس وقت پاکستان اس وقت لہو لہو ہے, جس وقت ہر آنکھ اشک بار ہے, جس وقت ہر دل مغموم ہے, اس وقت درمیان میں اپنا پلندہ لے کے بیٹھ جانا is not the right job. عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی جا رہی. پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی, یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے نہیں دی جاتی. یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق, قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان میں اس وقت صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے. مطلب ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن بلوچستان کے واقعے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو اپنا ورڈکٹ دینا چاہیے, فورسز کو اپنا ورڈکٹ دینا چاہیے. اگر ہماری لائن, اگر ہمارا حل ہے کہ ہمیں میڈیا کو کوئی چیز نہیں بتانی اور کام کرنا ہے تو میڈیا کو بتا دیا جائے بھائی کوئی چیز نہیں بتانی, لیکن یہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, لوگ نہیں مرنے چاہیے. سڑکوں پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, محلوں میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ٹرین میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اوپن ایریا میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں. اسلام آباد میں وہ کیا واقعہ ہوا, لوگ ایک دوسرے پر تشدد کر رہے ہیں. ایک عجیب طرح کی حب زبدہ کیفیت ہے, ہم نے پتہ نہیں کہاں جا کے رکنا ہے. میری دعا اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے کو خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.